जेफरी एपस्टीन के दस्तावेजों की आग यूरोप तक पहुंच गई है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का नाम जुड़ने से उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन क्या वह इस्तीफा देंगे? वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। एप्स्टीन फाइल्स में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। दुनिया भर में जेफरी एपस्टीन से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ने हड़कंप मचा रखा है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने तकरीबन 30 लाख पेज के डॉक्यूमेंट्स जारी किए, जिसके बाद 10 देशों में 15 से ज़्यादा बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। 80,000 से ज़्यादा ताकतवर लोगों पर जांच चल रही है और उनके सत्ता पर खतरा मंडराने लगा। इन फाइलों में नेता, राजदूत, अरबपति, शाही परिवारों के नाम शामिल हैं। कई मामलों में नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण के आरोप भी लगे और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भी नाम जुड़ रहा है, सामने आ रहा है। मामला इतना बढ़ चुका है कि उनके इस्तीफे की भी मांग जोर पकड़ रही है। खबर है कि लेबर पार्टी कीर स्टारमर को माफ करने के फिलहाल मूड में नजर नहीं आ रही और इस वजह से उनके इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही, जबकि उन्हें प्रधानमंत्री बने मात्र 18 महीने का ही समय हुआ है। देखिए, एपस्टीन फाइल्स के खुलासे से ब्रिटेन में सियासी घमासान मच गया और इस बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि वो अपनी जॉब लगातार करते रहेंगे। अमेरिका में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मेंडलसन और अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के बीच संबंधों से जुड़े नए खुलासों ने कीर स्टारमर सरकार को गंभीर संकट में डाल दिया है। एपस्टीन से जुड़ी अमेरिकी न्याय विभाग की हालिया फाइलों के बीच जारी होने के बाद मेंडलसन के जेफरी एपस्टीन के साथ गहरे संबंधों की जानकारी सामने आई है, जिसके कारण कीर स्टारमर पर भारी दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा। इस बीच खास ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टारमर ने कभी भी एपस्टीन से मुलाकात की ही नहीं है और उनके नाम पर किसी यौन दुराचार का आरोप अभी तक फिलहाल के लिए नहीं लगा। ये राजदूत मामला 2024 में स्टारमर के फैसले से शुरू हुआ था, जिस पर विवाद है, जब उन्होंने मेंडलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया था और उन्हें भेजा था। देखिए, मेंडलसन के एपस्टीन से पुराने संबंध सार्वजनिक हुए थे। पिछले सितंबर में ही ईमेल्स के बारे में जानकारी सामने आने के बाद स्टारमर ने मेंडलसन को पद से हटा दिया था। अब नए डॉक्यूमेंट से पता चला है कि मेंडलसन ने 2008 और 2010 के आसपास एपस्टीन को संवेदनशील सरकारी जानकारी, जैसे कि बाजार से जुड़ी हुई जानकारी और अन्य डेटा जो था, वो यूके अर्थव्यवस्था की स्थिति और बैंकिंग, ये सब कुछ साझा किया गया था। इस बीच यहाँ ये भी बता दें कि हाल ही में पीएम स्टारमर ने एपस्टीन के पीड़ितों से माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि उन्हें मेंडलसन के झूठ पर विश्वास करने का गहरा अफसोस है, बेहद अफसोस उन्होंने जताया था। उन्होंने कहा था कि मेंडलसन की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज जारी करने का मैं वादा करता हूं, जो दिखाएंगे कि मेंडलसन ने वेटिंग प्रक्रिया में अपने संबंधों के बारे में गुमराह किया था। संकट के चीफ स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी ने रविवार को इस्तीफा दे दिया था। मैक्सवीनी ने ही मेंडलसन की नियुक्ति की थी, सिफारिश की थी। एपस्टीन फाइल्स के लेकर ब्रिटेन में मचे सियासी बवाल के बीच पीएम कीर स्टारमर ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा फिलहाल के लिए नहीं देने वाले हैं। उन्होंने लेबर सांसदों की बैठक में कहा कि मैंने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, सभी जीती हैं। मैं अपने देश के प्रति जनादेश और जिम्मेदारी से कभी पीछे हटूंगा ही नहीं। इस दौरान वरिष्ठ मंत्रियों ने स्टारमर का समर्थन भी किया, जैसे कि उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी ने एक्स पर लिखा है कि ब्रिटेन को बदलने के मिशन से विचलित नहीं होना चाहिए और वो प्रधानमंत्री का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। विदेश सचिव यावेट कपूर ने कहा है कि इस वैश्विक समय में स्टारमर के नेतृत्व की हमारे देश को बेहद ज़रूरत है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिटेन के संसदीय सिस्टम में प्रधानमंत्री बिना चुनाव के भी बदले जा सकते हैं, जैसा कि कंजर्वेटिव्स ने 2019 और 24 में 3 बार किया था। हालात को देखते हुए कुछ लेबर सांसदों ने चेतावनी दी है कि नेतृत्व बदलाव से अराजकता बढ़ सकती है देश में, जैसा टोरीज के साथ देखा गया था। और यही वजह है कि हर फैसला फिलहाल के लिए सोच समझ कर लिया जा रहा है।